सो हियर वी स्टार्ट विद सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क डिफरेंशिएट करता है होस्ट और नेटवर्क पोर्शन को आईपी एड्रेस में, रिप्रेजेंटेड विद वंस इन नेटवर्क पोर्शन एंड जीरोस इन होस्ट पोर्शन। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे क्लास ए में जो हमारा ऑक्टेट था नेटवर्क एंड ट्रिपल होस्ट के साथ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी नेटवर्क पोर्शन है वहाँ पे 1 हो गया और जितने भी होस्ट था वहाँ पे 0 हो गया। तो जैसे कि हमारा फॉर यहाँ पे उसका डेफिनेशन है कि जो नेटवर्क पोर्शन पे 1 होगा और होस्ट पोर्शन पे 0 होगा, तो ये हमारा हो गया सबनेट मास्क। तो 255,000 इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए। अब क्लास बी के अंदर कैसे निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो नेटवर्क इसके जो ऑक्टेट कैसा था हमारा, डबल एन एंड डबल एच, दो नेटवर्क दो होस्ट, तो दो नेटवर्क के हमने अंदर 111 पूरा पुट करा, तो हमारा वहाँ पे क्या हुआ 255.255, एंड जो होस्ट है वहाँ पे 0 पुट करे तो वहाँ पे 00, तो 255.255.00। वैसे ही क्लास सी में 3 नेटवर्क और एक होस्ट था, तो वहाँ पे हमने 3 नेटवर्क में 255 रखा और यहाँ पे होस्ट पे 0 रखा। और यहाँ पे आपको एक होमवर्क है, टास्क है कि आपको यहाँ पे सबनेट मास्क आपको लिखना है। क्लास रेंज पता करनी है, कौन सी क्लास है, फिर रेंज पता करनी है, उसके बाद आपको सबनेट मास्क लिखना है। हाउ सबनेट मास्क वर्क? सबनेट मास्क में यहाँ पे देखिए कि एक आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है और सबनेट मास्क दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे एंडिंग प्रोसेस करा है। एंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक आउटपुट मिलता है एंड टेबल के अंदर, जिसमें हमें एक आईपी मिल रही है। यहाँ पे ये आईपी क्या कर रही है कि हमें एक वैलिड आईपी एड्रेस दे रही है यहाँ से, कि हमने इन दोनों को ऐड करा और यहाँ पे एक हमें वैलिड आईपी एड्रेस मिल गया। प्राइवेट आईपी क्या करता है, देर आर अ सर्टन एड्रेस इन विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस आर रिजर्व फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स, दिस एड्रेस आर कॉल्ड प्राइवेट एड्रेस। जो कि प्राइवेटली आपको आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर कोई आईपी चाहिए जो कि हम यूज़ करते हैं वीपीएन या फिर ऐसे नेटवर्क जो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इसलिए रखा जाता है कि आप अपना डेटा अपने कंपनी में रखें, बाहर कोई एक्सेस ना कर सके, इसलिए आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही पूरा कंपनी फंक्शनल करते हैं। उसके लिए एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एक वीपीएन, जिसमें उसको कनेक्ट होकर पूरा काम करना होता है। तो जो प्राइवेट नेटवर्क में वो कनेक्ट होता है वो अंदर से बाहर नेटवर्क कोई ले ना जा सके, इसलिए प्राइवेट नेटवर्क में हम सब कुछ एक्सेस करते हैं। प्राइवेट नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, हमें इन बाहर से पब्लिक आईपी से इंटरनल नेटवर्क में आने के लिए हमें वीपीएन का यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग द प्राइवेट आईपी, राइट। तो यहाँ पे ये यही चीज़ लिखी गई है, रूटेबल नहीं होता वैलिड ऑन इंटरनेट। क्लास ए का जो रेंज है प्राइवेट आईपी का, ये 10 से लेके 10.255, 172.16 से लेके 172.31 तक क्लास बी, और क्लास सी जो है 192.168 से लेके 192.168.255 तक का क्लास सी का रेंज है। पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको वो चीज़ बताई गई है। यूज्ड ऑन द इंटरनेट पब्लिक आईपी, और जो प्राइवेट आईपी है वो है जो हमारे इंटरनेट नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है, हम जो घर में यूज़ कर रहे होते हैं। आप अपने सीएमडी में जाके जो सर्च मारोगे आईपी कॉन्फ़िग करके, उसमें जो आपको आईपी मिलेगी वो प्राइवेट होगी। आप जाके व्हाट इज़ माई आईपी में जाके सर्च करोगे, आपका जो पब्लिक आईपी आपको वहाँ पे दिख जाएगा व्हाट इज़ माई आईपी के अंदर। पब्लिक आईपी में आपका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए ओवर द इंटरनेट, मतलब बाहर ओपन सोर्स में आपकी जो आईपी है वो पूरा यूनिक होना चाहिए। और प्राइवेट आईपी में आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके घर के अंदर, आपके छोटा नेटवर्क जो है उसके अंदर यूनिक हो तो बहुत है, क्योंकि वो आप इंटरनली यूज़ करने वाले हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, असाइन बाय इंटरनेट प्रोवाइडर, आईएसपी प्रोवाइडर आपके जो होते हैं, जो कि आप जिसका आपने राउटर लगाया, जिसका आपने कनेक्शन लगवाया, आपने उसको पैसे दिए होंगे, उसने आपको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी दी होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक पब्लिक आईपी आया होगा, जो आप पे कर रहे हैं वो पब्लिक आईपी के लिए पे कर रहे हैं, जिससे कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, नीड टू परचेज फ्रॉम इंटरनेट। और ये जो है नेट प्राइवेट आईपी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप जो अपने इंटरनेट नेटवर्क में आपने जो सेटअप रखी होगी डिफ़ॉल्ट, वो आईपी आपको मिल जाती है और ये फ्री होता है, क्योंकि आप इससे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहे, इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनल आप एक्सेस कर रहे हो सब चीज़ें, फाइल शेयरिंग इंटरनल नेटवर्क के अंदर कर रहे हो, सब कुछ प्राइवेटली हो रहा है, तो ये आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट है IPv6। IPv6 में 128 बिट एड्रेस होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 32 हेक्साडेसिमल नंबर अरेंज इन 8 क्वार्टेट ऑफ 4 ऑफ ईच। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, और जिसमें चार चार के ईच बिट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉलम्स के साथ वो डिवाइडेड होता है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है जब भी हमारा IPv6 एड्रेस, नॉट केस सेंसिटिव फॉर ABCDEF। और लास्ट में ये ABCDEF में आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 बिट का 1 एक हेक्स डिजिट होता है। यहाँ पे आपको 4 बिट यहाँ पे दिया गया है 1248, जैसे कि हमने IPv4 में करा था, वैसे ही IPv6 में है। बट यहाँ पे ये हमने कैसे रखा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल, उसके बाद उसको हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्सा करने में आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या है डेसिमल और हेक्साडेसिमल के अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 0 1 1 1, ये जो 8 और 9 तक जो सब कुछ कॉमन रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि थोड़ा यूनिक चीज़ 10 में जो है यहाँ पे ए हो गया है, 11 में बी हो गया, 12 में सी हो गया, 13 में डी हो गया, 14 में ई, 15 में एफ। इसके आगे 16 में आप कैसे लिखोगे, आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा। 16 में आप लिखोगे एफ और यहाँ पे 1, F1 मतलब आपका हो गया वो 16, राइट। फिर आपको 2 लिखना है, 17 लिखना है तो 15 में एफ और 2, F2 मतलब आपका हो गया 17। इस तरीके से आप आगे आगे लिखोगे। आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे एक एफ दिया गया है, मतलब ये 15, डी बी मतलब डी बी क्या होगा, डी आपका हो गया 13 और बी हो गया आपका 11, तो ये टोटल बन के क्या होगा 24। तो डी बी मतलब डेसिमल में 24, राइट। और आपने हेक्सा में लिखा है यहाँ पे, ये होगा टोटल 24। ऐसे ही हेक्सा से बाइनरी, ये आपको हेक्सा मिला है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो आपने प्रीवियस टेबल देखा है, इसी टेबल के फॉर्मेट में आपको एक टेबल बनाना है। उसके बाद आपको आपके बाइनरी डिजिट्स को सेट करना है, 0 से लेके 128 या फिर 256 राइट टू लेफ्ट अप्रोच ट्राई करके आपको आपके 2 के पावर में जो हमने बताया था आपको पहले, उसके नीचे आपको बाइनरी सेट करना है, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, राइट। रूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ IPv6 एड्रेस, कुछ रूल्स होते हैं IPv6 को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला रूट होता है रूल ओमिशन ऑफ जीरोस। तो जीरोस जहाँ पे भी आएंगे उसको हम ओमिट करके एक सिंगल जीरो के साथ कनेक्ट कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा एक रूल है रिप्लेसिंग सक्सेसिव फील्ड ऑफ जीरोस विद डबल कॉलन। अगर एक लाइन में अगर जीरोस आ रहे हैं तो वहाँ पे हम डबल कॉलन सेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे IPv6 जो है एड्रेस दिया गया है, उसको ओमिशन ऑफ जीरो में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बीच में 3 टाइम्स जीरो आ गए तो हमने पूरे लाइन में जो सक्सेसिव जीरो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सिंगल जीरो के साथ, और हमने इसको एज इट इज लिख दिया है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे FF02, यहाँ पे सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो, 6 टाइम्स जीरो हो जाएंगे यहाँ पे सिंगल, उसके बाद 0001, राइट। और वैसे ही यहाँ पे रिप्लेसिंग सक्सेसिव फील्ड में डबल कॉलन, तो यहाँ पे जैसे कि 2 टाइम सक्सेसिव जीरो है तो यहाँ पे हमने डबल कॉलन के साथ उसको पूरा रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे अगर 4 5 जीरो है तो भी यहाँ पे हम डबल कॉलन खाली करेंगे और फिर डायरेक्ट लिखेंगे 002F। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ की आइडिया आ गई होगी। ये एक बड़ा सिंपल अप्रोच था, आपको यहाँ से एक छोटा मोटा आइडिया आ गया होगा। स्पेशल एड्रेसेस जो कि हमारे IP एड्रेस में डिफाइंड होता है, यूनिक लोकल मतलब प्राइवेट IP। यहाँ पे IPv4 में रेंज ये है 10, 172 और 192। और IPv6 में आपका FC00:7, ये आपका IPv6 एड्रेस में प्राइवेट IP होगा। ग्लोबल यूनिकास्ट और पब्लिक IP दोनों सेम ही होता है। IPv6 में हम ग्लोबल यूनिकास्ट बोलते हैं, IPv4 में हम पब्लिक IP बोलते हैं। रेदर देन जितने भी प्राइवेट IP है वो आपके पब्लिक IP होंगे। लिंक लोकल मतलब अपीपा, अब अपीपा IP जो है IPv4 में 168 254 की होगी, और यहाँ पे ये मल्टीकास्ट 224 से 239, लूप बैक 127, और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट 000 और 000। अंडरस्टैंडिंग IPv4 सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन, यहाँ पे जैसे देख पा रही हो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। कैसे पता कर पा रहे हैं हम, IP की रेंज सेम है दोनों की, और /24, तो सबनेट मास्क जो है वो भी सेम है, बस हमारा 10 20 30 के अलग अलग बस IP सबको मिला है, बट रेंज सबके एक है। यहाँ पे हमें अगर आपके विंडोज़ में अगर IP एड्रेस मैनुअली असाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आपको windows.r पे क्लिक करना है, यहाँ पे ncpa.cpl पे आपको लिखना है ऐसा, और इस पे जाके इथरनेट पे जाके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, देन आपको जाना है इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस वर्जन 4 TCP/IP IPv4। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपको मिल गया यहाँ पे ये जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप जब इस पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप मैनुअली सेट कर सकते हैं आपका IP, आपको जो भी आपके रेंज में चाहिए।
बट ये आपको हो जाएगा प्राइवेट, आपको फिर इंटरनेट एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने ऑटोमेटिक में रखा है, जिससे मैं डायनेमिकली अपना आईपी लेके इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम आईपी कैसे चेक करेंगे। आईपी कॉन्फ़िग जब हम करेंगे सीएमडी में तो हमें आईपी दिखेगी फॉर विंडोज़, एंड जब लिनक्स पे इफ़ कॉन्फ़िग करेंगे तो हमें आईपी दिखेगी हमारा क्या है। पिंग करके हम पता कर सकते हैं होस्ट अप है कि नहीं सामने वाला। ये हम सारे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पिंग और ये ट्रेस रूट में हम रूट देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क किस रूट से होके जा रहा है, तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। अ, यहाँ पे मैंने ट्रेस रूट का एग्जांपल सेट करके रखा है। ये उसका कमांड है ट्रेस CERT google.com को यहाँ पे हमने ट्रेस रूट करा है, जिसमें यहाँ जियो फाइबर से कनेक्शन जा रहा है और बीच में पब्लिक आईपीस आ रही है, उसके बाद जाके एंड पे 13th नोड पे जाके ये एंड हो रहा है। तो ये हमारा ट्रेस रूट ऑफ google.com है। अगर हम पिंग करेंगे तो पिंग से पता चलेगा, google.com हम पिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम google.com को पिंग कर पा रहे हैं तो हमें उसकी एक पब्लिक आईपी मिल रही है और यहाँ पे कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो दिख रहा है, मतलब हम हमारा होस्ट अप है google.com और हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही हमें अगर चेक करना है कि हमारी जो दो कनेक्टिविटी है दो सिस्टम के साथ, तो सामने वाले सिस्टम की हम आईपी को पिंग के सामने पिंग लिख के उसका आईपी एड्रेस हम लिखेंगे तो चेक कर सकते हैं कि हम वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड प्रॉपरली है कि नहीं, सामने वाला होस्ट अप है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे डॉट 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 करके आएगा, राइट। और हमारा जो आईपी कॉन्फ़िग का जो कमांड है एक हम वो भी चेक कर लेता है। यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे वीएम कनेक्टेड है, इसलिए वीएम के अलग अलग आईपी। ये मेरा वाईफाई एडेप्टर का आईपी एड्रेस है और यहाँ पे इथरनेट में ये IPv6 और IPv4 का ये मेरा एड्रेस यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, राइट। ये वाईफाई का अलग होता है और लैन का अलग आईपी होता है। तो यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे के साथ प्रॉपर लिखा हुआ है। तो बस यही था। और यहाँ पे DHCP सर्वर के साथ अगर आपका कनेक्टेड है तो आपको ऑटोमेटिक आईपी मिलती है, जो कि मैंने आपको तब वहाँ पे ncpa.cpl के अंदर बताया। और उसमें आपको आईपी एड्रेस, गेटवे, सबनेट मास्क सब कुछ ऑटोमेटिक सेट होता है जब तक आप मैनुअली उसको सेट ना करें। अपीपा एड्रेस जिसमें आप मैनुअली अपना लोकल डिवाइस के साथ ही कनेक्ट करना चाहते हैं, लोकल अपने नेटवर्क के अंदर ही रखना चाहते हैं अपने सिस्टम को, तो अपीपा आप मैनुअली सेट करेंगे और उसको आप अपने नेटवर्क के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगा। सो यस, हमारे आईपी एड्रेसिंग के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।